बहुत ही शानदार, बहुत ही सुनहरा पल। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी महोदय बढ़नी को बुके दे करके उनका स्वागत करते हुए इस मुशायरा के आयोजक शाहिद सिराज साहब, इसी क्रम में श्री सिद्धार्थ पाठक जी को बुके दे करके उनका स्वागत करें श्री राम कुमार साहब। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुनहरा पल। आदरणीय सिद्धार्थ पाठक साहब को बुके दे करके उनका स्वागत करते हुए श्री राम कुमार जी। इसके बाद श्री बबलू चौबे जी, अध्यक्ष प्रधान संघ बढ़नी को बुके दे करके उनका स्वागत किया जाए। शाहिद रिजवी साहब बुके दे करके स्वागत करें। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुनहरा पल। आतिथ्य देवो भव की हमारी परंपरा है। हम अपने अतिथियों को भगवान मानकर उनका स्वागत करते हैं, उनका इस्तेकबाल करते हैं। अब इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप अतिथियों को बैच भी लगा करके उनका स्वागत करें। खंड विकास अधिकारी महोदय को बैच लगा करके स्वागत करते हुए जावेद बाबू को मैं पूर्व प्रधान मजदुद्दीन भाई से गुजारिश करता हूं कि बैच लगा करके उनका स्वागत करें। बगल में हमारे यार मोहम्मद भाई भी हैं, उनका भी बैच लगा करके स्वागत किया जाए। प्रधान जी को बैच लगा करके उनका स्वागत करें। श्री दिलीप पांडे जी को बैच लगा करके उनका स्वागत किया जाए। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुनहरा पल। कार्यक्रम के आयोजक शाहिद सिराज साहब श्री दिलीप पांडे जी को बैच लगाकर उनका स्वागत करते हुए श्री राम जी यादव जी को बैच लगा करके उनका स्वागत किया जाए। अब इसके बाद श्री राम सूरत यादव जी, प्रबंधक बरसाती इंटर कॉलेज पथरदेया, आप आए। और मैं राम कुमार भाई से गुजारिश करता हूं कि आप बैच लगा करके स्वागत करें। मोहम्मद इकबाल भाई, डॉक्टर जफरुद्दीन साहब, मोहम्मद इस्लाम साहब, मैनुद्दीन अली साहब, मजहर अली साहब, आप सभी लोग हमारे मेहमान हैं और कुशीनगर जनपद से यहाँ पधारे हैं हम लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए। मैं मुशायरा कमेटी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और मैं आयोजित निवेदन करता हूं कि हमारे अतिथियों को शाहिद रिजवी साहब बैच लगा करके स्वागत करें। स्वागत की औपचारिकता मुशायरा कमेटी के जनाब नफीस साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप भी आएं। नफीस साहब को बैच लगा करके स्वागत करते हुए शाहिद सिराज साहब, जमाल साहब से गुजारिश करता हूं कि आप भी आएं और राम कुमार बाबू से निवेदन करता हूं कि आप हमारे जमाल भाई का बैच लगाकर स्वागत करें। हमारे जमाल भाई महाराष्ट्र में पत्रकारिता में एक तहरीर हैं। इस कार्यक्रम में जो भी हमारे मेहमानगण आए हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। समय को देखते हुए अब मैं मुशायरा शुरू करने के लिए
गुजारिश करता हूं। मैं अपने इस प्रोग्राम के जो हमारे रूहे रवा हैं हमारे जनाब बलराम त्रिपाठी जी को मैं चाहूँगा कि मैं आपका स्वागत करूँ। आपका बहुत योगदान रहा है, हमारा सहयोग हर पल रहता है। अब मैं इसी के साथ मैं चाहूँगा कि मुशायरे के जो यहाँ के निजामत करने वाले जनाब कुंवर नदीम साहब हैं, मैं चाहूँगा कि अब आप अपने हाथ में निजामत लीजिए और इस मुशायरे का आगाज किया जाए। जो भी हमारे लोग आए हुए हैं, मैं आप सभी का मशकूर हूँ, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिनको भी नहीं बैच लग गया उनको समझ लीजिए मैंने लगा दिया है। वक्त की किल्लत को देखते हुए ये प्रोग्राम अब आगे बढ़ रहा है मुशायरे की तरफ। धन्यवाद। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। खुदाया तेरी रहमत पे हमेशा नाज करता हूँ, खुदाया तेरी रहमत पे हमेशा नाज करता हूँ। तेरे ही नाम से महफिल का मैं आगाज करता हूँ। मेरे मालिक मुझे काफी सहारे तेरी नुसरत के, मैं तिनकों के सहारों को नजरअंदाज करता हूँ। मेरे मौला तू ही हमराज है मेरे गुनाहों का, मैं तेरे रूबरू तौबा मेरे हमराज करता हूँ। और हकीकत है तू ही हाजत रवा है अहले हाजत का, तेरे दर पे न्याज़ागी जबीने नाज करता हूँ। और मैं तेरे दर पे झुकता हूँ तो दुनिया जान लेती है, उठाकर पस्तियों से सर को सर अफराज करता हूँ। आसमाने शऊरो आगही के दरख्शंदा नुजूमे सामीन, कुल्ज़ुमे शेरो अदब के गव्वास, शुअरा व शायरात, मसनदे आराए सदारत, सदर मुशायरा आली जनाब इज्जत माब अब्दुल रऊफ चौधरी साहब। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ बड़े भाई शाहिद सिराज साहब को कि आपकी काविशें, आपकी कोशिशें, आपकी मेहनतें रंग लाई। आपने जो कुछ सोचा था उसकी तस्वीर सामने है, आपकी मेहनतें सबरियाब हुई और आज की ये खूबसूरत साहित्यिक और अदबी महफिल वजूद में आ सकी। मैं इस्तकबाल करता हूँ इस साहित्यिक मंच पे, इस अदबी स्टेज पे आली जनाब इज्जत माब राजकुमार विश्वकर्मा साहब का, भाई रिजवान अहमद साहब का, मोहम्मद मुकीम साहब का, धनंजय सिंह साहब बीडीओ पढ़नी। मैं इन तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का तहे दिल से इस्तक़बाल और खैर मक़दम करता हूँ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब असरार अहमद साहब फारूकी, जनाब डॉक्टर इखलाक अहमद साहब, जनाब जमाल अहमद साहब, जनाब राम कुमार विश्वकर्मा साहब, जनाब साजिद इलियास साहब, जनाब अली अहमद साहब, जनाब राशिद सिराज साहब, मोहम्मद इलियास साहब, जनाब मोइनुद्दीन साहब, जनाब राम सहाय साहब, जनाब मेराज अहमद साहब, जनाब कमर आलम साहब, जनाब शाहिद हसन साहब और जनाब अखिलेश मौर्या साहब, जनाब नफीस अहमद साहब चौधरी और भाई हारून साहब का, कि आप सब ने जो मेहनतें की थी, आप सबकी मेहनत रंग ला चुकी है। हाज़रीन गिरामी, ये आज का ये मुशायरा यकीनन बहुत तारीखी और यादगारी होगा। मुझे पता है कि इटवा सिद्धार्थ नगर एक ऐसी सरजमीन है जहाँ के जर्रे जर्रे से इल्म और अदब की शुआएं निकलती हैं, जहाँ का बच्चा बच्चा शेर समझता है और शायरों की कद्र करता है। यहाँ पे जितने लोग इधर उधर मुंतशिर हैं, बिखरे हैं, मैं उनसे बहुत ही मुअद्दबाना बड़े एहतराम के साथ इल्तिमास करूंगा, गुजारिश करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सामने कुर्सियां लगी हैं, ये नशिस्तें, ये चेयर्स आपके लिए लगाई गई हैं। मैं एक मेहमान होने के नाते आप तमाम इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन के साथ साथ तमाम सामीन से, तमाम श्रोताओं से, तमाम लिसनर्स से ये बहुत ही खुलूस के साथ ये गुजारिश करूंगा, ये दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग अपनी अपनी जगह संभाल लें, ताकि ये महफिल यहीं से अपने खुशगवार माहौल में आ जाए, एक खूबसूरत माहौल मिल सके, ताकि आपके दरमियान जो दूर दराज का सफर करके शोरा इकराम तशरीफ लाए हैं उन्हें भी अच्छा लगे और एक अच्छा तासुर लेकर जाए कि
सिद्धार्थ नगर इटवा का मुशायरा बड़ा तारीखी और यादगारी हुआ। वहाँ के लोगों ने बड़ी मोहब्बतों और दुआओं से नवाजा। जैसी आप सबकी देरीना रिवायत रही है, जैसा आप लोग सुनते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक बार फिर वही उम्मीदें लेकर तमाम शोरा और शायरात आपके दरमियान आई है कि आप लोग उन्हें भरपूर दुआओं से नवाजेंगे, अपनी मोहब्बतें देंगे। एक बार फिर तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो चेयर पूर कर ले ताकि यहीं से मुशायरे को एक खास माहौल में लाया जा सके। हाज़रीन गिरामी, आज की ये महफिल मोहसिन कौम नब्बाज़े वक्त आली जनाब इज्जत माब शाही सिराज साहब ने मुनक्किद की है और इस मौके को मंसूब किया है सर सैयद अहमद खान। देखिए, इस दरमियान में मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ, मैं फिर वहीं तक आऊंगा। मैं इसरार भाई से गुजारिश करूंगा कि आप किताब और गुलदस्ता देकर के आपकी इज्जत अफजाई की जाएगी। आप मेहरबानी कबूल फरमाएं। बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत मंजर आप सबकी आंखें देख रही है। तो हाज़रीन, मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज की ये महफिल सर सैयद अहमद खान अलैहिर्रहमा के नाम से मंसूब है। मैं भाई सिराज साहब को इसलिए भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कौम के गुजरे हुए लोगों की कद्र वही लोग करते हैं जो खुद जिंदा होते हैं। तो आज सर सैयद अहमद खान को इस महफिल के जरिए याद किया जाएगा और भाई सिराज साहब इस बात का पैगाम देंगे कि जिंदा कौम में कभी अपने गुजरे हुए तारीखी और एक काबिल कद्र शख्सियत को कभी भूलती नहीं। मैं बात यहाँ से थोड़ी देर आपसे करूंगा, उसके बाद मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज होगा। मुझे कहने दीजिए, सिकंदर अली वजद का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। हाज़रीन गिरामी, इस दुनिया में न जाने कितने लोग आते हैं और न जाने कितने लोग रोजाना चले जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में उसी को याद रखा जाता है जो कुछ ऐसा गैर मामूली कारनामा अंजाम दे जिसे दूसरे कभी ना कर सके, जिसे दूसरे करने से आजिज रहे। ऐसा ही एक नाम सर सैयद अहमद खान का है, जिनका तमाम पूरे हिंदुस्तान की अक़वाम पर उनका एहसान है कि उन्होंने हमेशा आपसी भाईचारगी को फरोग देने का काम किया। आप देखेंगे तारीख की रोशनी में, अगर तारीख के औराक आप पलटेंगे तो आप देखते हैं कि सन 1947 ईस्वी में, देखिए इसी दरमियान बलरामपुर डीसी महोदय तशरीफ लाए। बहुत बहुत स्वागत और खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। देखिए, खंड विकास अधिकारी महोदय बीडीओ साहब, डीसी साहब का इस्तकबाल करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि उनके दस्ते मुबारक से गुलदस्ता पेश किया जाए और ये खूबसूरत रस्म यही अदा हो जाए। बैच के लिए भाई शाही सिराज साहब उनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। ये खूबसूरत मंज़ार आप सब देख रहे हैं। बस ये आखिरी लम्हात हैं, ये खूबसूरत पल आप सबकी आंखों में कैद हो रहे हैं। यकीन जानिए, कल ये तस्वीरें मीडिया के जरिए और जो आपके कैमरे में कैद हो रही हैं, ये बहुत यादगारी और तारीखी होंगी। हाज़रीन, बहुत खूबसूरत सा माहौल बना है। मैं बहुत ज्यादा देर तक गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सर सैयद अहमद खान ने हमेशा इस मुल्क को जोड़े रखने का काम किया। सर सैयद अहमद खान ने यूं तो बहुत सारे बेशुमार गैर मामूली कारनामे अंजाम दिए, लेकिन उनका सबसे बड़ा काम मदरसतुल उलूम है, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में मौजूद है और इंशाअल्लाह हमेशा मौजूद रहेगा। आज जबकि कुछ फिरका परस्त ताकतें कभी नफरत की हवाओं से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिटा देना चाहती है, कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों को जिन्ना का वंशज बताती है। मैं आपको बताऊं कि ना ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ना ही सर सैयद अलैहिर्रहमा कोई आसान और ऐसा मामूली नाम नहीं है कि आप जब चाहे उसे मिटा दें। मैं बताऊं कि
सर सैयद अहमद खान एक ऐसे हिमालय पहाड़ का नाम है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसे कुतुब मीनार का नाम है जिसे कभी ना तो मिटाया जा सकता है ना तो मुनहदिम किया जा सकता है। इंशाअल्लाह ये नफरत की हवाएं चलाने वाले लोग आएंगे और चले जाएंगे, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा मोहब्बतों का पैगाम देती रही है, मौजूदा वक्त में भी दे रही है और आने वाले वक्तों में हमेशा देती रहेगी। और ये पैगाम देती रही कि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में भाई भाई है, ये शासक की तमाम तर कार्रवाइयां नाकाम हो जाएंगी, हम एक थे, हम एक थे, हम एक रहेंगे। ये पैगाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आने वाले वक्तों में भी दिया जाता रहेगा। हाज़रीन गिरामी, आज की ये महफिल मुशायरे की शक्ल में मुनक्किद की गई है। मुझे थोड़ी देर इस पर गुफ्तगू करनी है, उसके बाद ये के बाद दीगरे शोरे कराम से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। मुझे इस मौके पर शायर जमाली का एक शेर याद आ रहा है कि एक नए शेर की तख्लीक कोई खेल नहीं, एक नए शेर की तख्लीक कोई खेल नहीं, यूं समझ लीजिए मिट्टी को बशर करना है। हाज़रीन गिरामी, शायरी तफरी का सामान नहीं बल्कि शायरी एक तामीरी अमल का नाम है। शायरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक आम आदमी में और एक शायर में ये फर्क होता है कि एक आम इंसान जो कुछ देखता है, जो कुछ महसूस करता है, उसे शायरी पैकर में नहीं ढाल सकता, उसे शायरी का जामा नहीं पहना सकता। लेकिन एक शायर जो कुछ खुद देखता है, जो कुछ महसूस करता है, या जो कुछ अवाम के ऊपर बीत रही है, उसे शेरी पैकर में ढालकर इस तरह से पेश कर दिया करता है कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। हाज़रीन गिरामी, आज की इस महफिल में आपके जज्बात और एहसासात शोराए किराम के वसीले से शेरी पैकर में ढलकर आप लोगों तक पहुंचेंगे, तो यकीन जानिए कि अगर आपके जज्बात और एहसासात शायरी के वसीले से आप तक पहुंचे तो अपनी भरपूर दुआओं से नवाजिएगा, मुशायरे को जिंदगी दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को यही रोक रहा हूं और ब्रेक दे रहा हूं। चाहता यह हूं कि अब मुशायरे का आगाज किया जाए। हाज़रीन गिरामी, हम